Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर आंसर क्या है, तो सी है। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्त कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह है जीव कृष्णमूर्ति। जीव कृष्णमूर्ति आंसर क्या है, तो सी है। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, मलयज का मूल नाम क्या है। मलयज का मूल नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का है, प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है। प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है आलोचनात्मक निबंध है। आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है कर्म प्रधान। कर्म प्रधान आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह है मोहन राकेश। कौन है, तो मोहन राकेश। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 7 करा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है दमयंती देवी एवं मगनी लाल। आंसर क्या है, तो बी है। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907 को आंसर क्या है, तो बी है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो गंडक। आंसर क्या है, तो बी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 10 करा, थागड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है। थागड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, भाड़े का मजदूर। भाड़े का मजदूर आंसर क्या है, तो सी है। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 11 खरा, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है राजेंद्र प्रसाद। क्या है, तो राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 12 का है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह है प्रभावती देवी। प्रभावती देवी आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 13 का है, कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है। कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह है जायसी। क्या है, तो जायसी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 14 करा है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं। सूरदास किस भाषा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह ब्रज भाषा। क्या है, तो ब्रज भाषा। आंसर क्या है, तो बी है। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह भूषण। क्या है, तो भूषण। आंसर क्या है, तो सी है। अगला प्रश्न करा है,
क्वेश्चन नंबर 16 करा है जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली हिंदी। आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 17 करा है तुमुल कुलाहल क्लह के में शीर्षक कविता के कवि कौन है? शीर्षक कविता के कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह हमारा 17 का आंसर है जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद है। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 18 करा है हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह है कांगो अफ्रीका। कांगो अफ्रीका। आंसर क्या है? तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह है क्या है? तो राज्य रुद्र शाह। राज्य रुद्र शाह। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 20 करा है अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक। आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 21 करा है जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह कालीराम। क्या नाम था? तो कालीराम। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 22 करा जीव कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते थे? जीव कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते थे? क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो महामनीष। महामनीषी। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 23 करा है नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे? नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे? क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है सारिका। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 24 करा हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह सूरदास को। किसे कहा जाता है? तो सूरदास को। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 25 करा है चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? कविता संग्रह के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 26 करा है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 27 करा है गायक। गायक शब्द का संधि विच्छेद है। गायक शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह गे जोड़ अक। गे जोड़ अक। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 28 करा है परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह परम जोड़ अर्थ। परम जोड़ अर्थ। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 29 करा विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 29वां जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है विधा जोड़ आर्थी। विधा जोड़ आर्थी। आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 30 करा है दुर्गम शब्द का विलोम होगा। दुर्गम शब्द का विलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह सुगम। क्या होता है? तो सुगम। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है कि अनुकूल शब्द
का विलोम होगा? अनुकूल शब्द का विलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह प्रतिकूल। क्या होगा? तो प्रतिकूल। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 32 का है आरोही शब्द का विलोम होगा। आरोही शब्द का विलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह है अवरोही। क्या होता है? तो अवरोही। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 33 करा विराग शब्द का विलोम होगा। विराग शब्द का विलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अनुराग। अनुराग। आंसर क्या है? तो बी है। है कि हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइब करें और मैं लाइव आप लोग को क्वेश्चन लाऊंगा। जो भी लाऊंगा वो बिहार बोर्ड से निश्चित टकरेगा। हमारा अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 34 करा आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ है। आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो प्रिय होना। क्या होता है? तो प्रिय होना। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 35 करा ऊंट के मुंह में जीरा का मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है कम कम देना। क्या होता है? तो कम देना। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 36 करा है कान काटना मुहावरा का अर्थ है। कान काटना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो चतुर होना। चतुर होना। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 37 करा घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो प्रसन्नता व्यक्त करना। प्रसन्नता व्यक्त करना। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 38 करा नगर शब्द का विशेषण होगा। नगर शब्द का विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह नागरिक। क्या होता है? तो नागरिक। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 39 का है रंग शब्द का विशेषण होगा। रंग शब्द का विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है रंगबाज। क्या होता है? तो रंगबाज। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 40 करा है पत्थर शब्द का विशेषण होगा। पत्थर शब्द का विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो पत्थर दिल। पत्थर दिल। आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 41 का है भारत शब्द का विशेषण होगा। भारत शब्द का विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है भारतीय। क्या होता है? तो भारतीय। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है 42 का रहा है जीव जंतु शब्द कौन सा समास है। जीव जंतु शब्द कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह क्या है? तो द्वंद्व समास है। आंसर क्या है? तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 43 का निलंबर शब्द कौन सा समास है। निलंबर शब्द कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो कर्म धाराएं। कर्म धाराएं। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 44 करा भरपेट शब्द कौन सा समास है। भरपेट शब्द कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 44 करा है 44 का जो हमारा आंसर है वह है अवयवी भाव। अवयवी भाव। आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 45 करा चिड़िया मार शब्द कौन सा समास है। चिड़िया मार शब्द कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है कर्म धाराएं। कर्म धाराएं। आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 46 करा सभा शब्द कौन सा लिंग है। सभा शब्द कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह है पुल्लिंग। कौन सा है? तो पुल्लिंग। आंसर क्या है? तो ए है।
अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 47 करा है, जल शब्द कौन सा लिंग है? जल शब्द कौन सा लिंग है? क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह स्त्रीलिंग। कौन सा है? तो स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 48 का, दिल शब्द कौन सा लिंग है? दिल शब्द कौन सा लिंग है? क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह स्त्रीलिंग। कौन सा है? तो स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 49 करा, रुमाल शब्द कौन सा लिंग है? रुमाल शब्द कौन सा लिंग है? क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? 49 का जो हमारा आंसर है वह पुल्लिंग। कौन सा है? तो पुल्लिंग। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 50 करा, उपवन। उपवन शब्द कौन सा उपसर्ग है? उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है? क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? उप। कौन सा है? तो उप। हेलो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और दोस्तों 1000 चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और मैं लाइव आपको पढ़ाऊंगा।